हाँ बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था मैंने आपको कल। आज भी उसी के बारे में डिस्कस होने वाला, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था कल। देखो मैंने बोला ना, सबसे पहले आपको जो भी टेंस है, तो शायद इधर देख लो, जो भी टेंस है उसका बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी टेंस को नॉर्मल तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डू और डज होता है। यस सर। डू और डज होता है, ध्यान रखिएगा। और जो मेन वर्ब होता है वो बेटा आपका वर्ब है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जितने भी इंडेफिनिट है वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बट आपका एक बार ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, कंटीन्यूअस में ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। कंटीन्यूअस बुझेंगी जो प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद जो भी परफेक्ट होता है, क्या होता है, जो भी परफेक्ट होता है, परफेक्ट में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तीनों परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है उसमें, ठीक है। और फ्यूचर जो इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस जितने भी दे रखी होते हैं, कंटीन्यूअस जहां भी आ जाए ये वर्ड आपको लगे कंटीन्यूअस है तो वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। और जहां आपकी परफेक्ट दे रखा है, परफेक्ट जो भी वर्क आपका हो चुका होता है तो वहां पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब बात आती है परफेक्ट कंटीन्यूअस। सुना है इसके बारे में आपने? यस सर। परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पे कंटीन्यूअस आ गया तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। जहां भी आपको कंटीन्यूअस दिखाई दे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको ऐड करना है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंस अगर आपको समझना है सबसे पहले आपको यानी कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है ये याद रखना है, मेन वर्ब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी कि ध्यान रखना, ता है, ती है और ते है, यही बताया था मैंने आपको। ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और, ता है, ती है, ते है हिंदी वाक्यों के अंत में तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। मैंने कल आपको अफर्मेटिव बता दिया था, ए फॉर अफर्मेटिव यानी कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, ऊपर की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। ये बताया था मैंने कल आपको, यही बताया था ना। तो देखो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल के साथ लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्लूरल फॉर्म है। क्या है ये? प्लूरल। इसमें एस या ईएस लगा करके इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। तो यही रीजन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसके साथ एस या ईएस का आपको यूज नहीं करना है। अगर हम एस या ईएस का यूज प्लूरल के साथ करेंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। तो इसको आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो प्लूरल के साथ आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एस या ईएस नहीं लगाना। ये मैंने आपको कल भी बताया था। यस सर। और जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे और कोई भी प्लूरल नेम दे रखा है उनके साथ भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एस ईएस यूज नहीं करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस सब कहाँ लगाते हैं? जहाँ हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वहां आपको जैसे कि सिंगुलर के साथ आपको लगाना है, जैसे कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ कोई भी सिंगुलर नेम दे रखा है
उसके साथ, ये मैंने कल भी आपको बताया है ना। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया, वह अंग्रेजी बोलता है। तो एक बात ध्यान रखना, टेंस को बनाने से पहले ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है, ता है, ती है, ते आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और उसके बाद आपको ये टेंस जो अपर में का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये देखना आपको ये पार्ट कौन सा है, ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इनको कैसे पहचानोगे आप? अफर्मेटिव में ना तो कोई नॉट दिया होगा, ना ही कभी क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे WH वर्ड दिया होगा, तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये हो गया सिंपल, अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव में जो रूल है वो आप इसमें लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही लगाना। अब आप ये पहचानो, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है? यानी कि सिंगुलर में ही से ही डाला है, तो आपको जो वर्ब लगाएंगे, ये वाले जो वर्ब लगाओगे वो भी सिंगुलर यूज करोगे, यानी कि ही स्पीक। तो ऐसे ही लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि स्पीक प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो स्पीक्स होगा। ये क्या बोलता है? वो इंग्लिश बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। तो बेटा बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब नेगेटिव में आ जाइए आप, बस सिंपल था, आपको बस यही समझते जाओ, बाकी कोई प्रॉब्लम कभी भी आपको आने वाली नहीं। मैं बोल रहा हूँ एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, याद करने वाले भी कोई भी नहीं है, बस आप जो मेन पॉइंट्स है इनको समझ लीजिए। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव। देखो नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद आपको डू और डज लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव तो डू और डज और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऐसे ऐसे यूज तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डू जो है वो प्लूरल है और डज जो है सिंगुलर है। डू लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। डू का डज सिंगुलर फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा बस। इसको आप आईवी के साथ लगाइएगा, इसको आप ही सीट के साथ लगाना, बस हो गया। क्या है? देखो जैसे कि मैंने एक वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, क्या बनाएंगे बेटा? पहले आपको ये देखना सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, तो ही आएगा यहाँ पे। यस सर। तो इसके साथ डज नॉट लगेगा, बट नॉट लगाना यहाँ पे भूल गए हम, टू और डज के बाद नॉट लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा? डू लगेगा या डज लगेगा? डज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। एक बार लिख देता हूँ, यस सर। डू यानी कि जो डू लगेगा वो किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ लगेगा। ये ध्यान रखना, प्लूरल में आप आई को रखते हैं, वी को, यू को, दे को, और कोई भी प्लूरल नेम दे रखा है उसके साथ लगाना। और डज की बात कर रहे हैं, डज सिंगुलर होता है, इसको आपको ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नेम दे रखा है तो उसके साथ भी आपको लगाना है। कोई डाउट? तो यहाँ पे ही, फिर क्या आएगा? डज लगाएंगे आप, फिर नॉट यूज करना है, फिर क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर। एनी डाउट? नो सर। If you have any doubt, you can ask me without hesitation. यहाँ तक कोई भी डाउट हुआ, वे क्रिकेट नहीं खेलते, वे क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये देखो, ये क्या है? प्लूरल है ना, दे लगेगा उसके साथ। ये डू या डज नॉट? डू नॉट। यस सर। They do not play cricket. कोई डाउट हो तो बताओ। एक और होता है इसका नेगेटिव। और नेगेटिव में ये फर्स्ट टाइप है आपका
सेकंड होता है नेवर। नेवर के लिए और बता देता हूं मैं आपको, यहीं पे कभी नहीं। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है? नो सब कह रहे हैं कभी नहीं। हाँ कभी नहीं, सही बात कह रहे हैं। तो सब्जेक्ट लगाना है, नेवर यूज करना है, इसमें डू डज यूज नहीं करना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ऑब्जेक्ट और अदर। देखो जैसे कि मैंने बोला, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। तो बेटा क्या लगेगा, सब्जेक्ट देखो ही, क्या लगेगा नेवर। नेवर। उसके बाद क्या होगा, स्पीक। स्पीक। अच्छा ये बताओ, यहाँ झूठ के साथ स्पीक लगाएंगे, टेल लगाएंगे? टेल लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, स्पीक नहीं लगाना। ही नेवर टेल। अब ये देखो, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे टेल आ लाइक। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, तो दे नेवर, इसको नेवर मत बोलिएगा, नेवर आर नहीं बोलेगा इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, दोबारा बताऊंगा अभी। दे नेवर प्ले क्रिकेट। देखो आज क्यों नहीं बोल रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बचा आपको? नो सर। ठीक है, अब देखो ये आर क्यों नहीं बोल रहा है, कभी भी आर से पहले वोवेल आ जाए, कोई भी वोवेल साउंड आ जाए, यानी कि ए ई आई ओ यू आ जाए आर से पहले, तो वहां आर नहीं बोलता है। जैसे कि यहाँ पे नेवर है, तो आर से पहले ई आ रहा है ना, तो नेवर बोलेगा, नेवर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना पहली बात। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, तो फादर नहीं होता, ये फादर होता है, फादर। आर नहीं बोलता, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे कि आपने, ये क्या है, मदर, मदर नहीं होता, मदर होता है, मदर। आर नहीं बोलेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आप ग्रामर बोलते हैं ना, ग्रामर, ये ग्रामर होता है, ग्रामर नहीं होता है, आर नहीं बोलता है। क्या होता है, ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर, आर नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस मतलब आर को साइड कर, ये आप सर्च कर लेना गूगल पे, यही प्रोनाउंसिएशन है इनका, गलत नहीं बता। कोई डाउट किसी को? नो सर।